चित्तौड़ राजस्थान का एक ऐसा किला जिसकी हर ईंट पर वीरता, बलिदान और गौरव की कहानी लिखी गई है। यह किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का एक अमिट अध्याय है। इस कहानी में हम उस दिन की बात करेंगे जब चित्तौड़ के किले में जौहर और शाका का वो आखिरी दिन आया जिसने इतिहास को सदा के लिए बदल दिया। का किला अपनी भव्यता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा राणा रत्न सिंह और उनकी रानी पद्मिनी की सुंदरता और बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुनकर उन्हें पाने का लालच हुआ। खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। वह जानता था कि किला बलपूर्वक नहीं जीता जा सकता, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने संदेश भेजा कि वह सिर्फ रानी पद्मिनी को देखना चाहता है और फिर युद्ध नहीं करेगा। राणा रत्न सिंह ने सलाह मशविरा करने के बाद राजपूत परंपरा और मर्यादा को बचाने के लिए खिलजी को दर्पण में रानी पद्मिनी की छवि देखने की अनुमति दी। जब खिलजी ने रानी पद्मिनी की झलक देखी तो वह उनकी सुंदरता से और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और अब उसने चित्तौड़ पर हमला करने का प्रण लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले की महीनों तक घेराबंदी की। किले के अंदर भोजन और पानी की कमी होने लगी, लेकिन राजपूत सैनिकों ने हिम्मत नहीं हारी। किले के अंदर वीरता की कहानियां लिखी जा रही थीं, लेकिन खिलजी की सेना की संख्या और संसाधनों के आगे किले का बचाव मुश्किल होता जा रहा था। जब राजा राणा रत्न सिंह और उनके सेनापतियों को यह एहसास हुआ कि अब किला अधिक दिनों तक नहीं टिक पाएगा, तब उन्होंने आखिरी फैसला लिया। शाका और जौहर, रानी पद्मिनी ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ मिलकर जौहर करने का निर्णय लिया। जौहर का अर्थ था अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए स्वयं को अग्नि में समर्पित कर देना। यह एक ऐसा निर्णय था जो केवल राजपूतों के अदम्य साहस और स्वाभिमान को दर्शाता था। किले के एक बड़े हिस्से में लकड़ियां इकट्ठी की गईं। रानी पद्मिनी ने सभी स्त्रियों को एकत्र किया और कहा, हमारा सम्मान और स्वाभिमान सबसे ऊपर है। इस किले में हमारी राख तो मिलेगी, लेकिन हमारा आत्मसम्मान कभी नहीं टूटेगा। रात के समय मंत्रों और युद्ध घोष के बीच रानी पद्मिनी और हजारों राजपूत स्त्रियों ने अग्निकुंड में छलांग लगा दी। उनका यह बलिदान केवल इतिहास नहीं, बल्कि स्वाभिमान की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। दूसरी ओर राजपूत योद्धाओं ने शाका करने की तैयारी की। इसका मतलब था शत्रु के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ना, चाहे जीत हो या मौत। राजपूत योद्धा केसरिया वस्त्र पहनकर और तलवारें लेकर मैदान में उतरे। राणा रत्न सिंह ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, आज हमारी आखिरी लड़ाई है। हम भले ही शारीरिक रूप से हार जाएं, लेकिन हमारी आत्मा और वीरता अमर रहेगी। राजपूत योद्धाओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। खिलजी की विशाल सेना के आगे वे ज्यादा देर तक टिक नहीं सके, लेकिन उनके साहस और बलिदान की कहानियां सदियों तक गूंजती रहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने किला तो जीत लिया, लेकिन उसे खाली किला ही मिला। न वहां रानी थी, न वहां कोई राजपूत स्त्री। यह जीत भी उसकी हार जैसी थी। चित्तौड़ का जौहर और शाका इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। यह कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए बलिदान देने को तैयार होता है।